आज क्या करेंगे कि वेदना को लेना है। फिर से वेदना संज्ञा संखार तीनों एक ही से चलता है, वो है फस। इसके बिना वो चलता नहीं। तो पहली चीज ये है कि इस समय सोतापन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले देखना है कि क्या होता है सोतापन। बहुत बार कह चुके हैं, पर ये फस का इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको वेदना के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे गोइंका जी का ट्रेडिशन है, फिर वहां से काम करना पड़ेगा। अगर हम बुद्ध की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फस से करना है, क्योंकि वेदना संज्ञा संखार फस से बनता है। मतलब अगर कांटेक्ट नहीं है तो नहीं बनती है। तो कांटेक्ट निकालने के लिए इंद्रिय संवर चाहिए, और इंद्रिय संवर के लिए सोतापन चाहिए। तो ऐसा लिंक है वो। तो वापस वापस वही घूमते रहेंगे। इस कारण ये देखना है कि सोतापत्ति फल, सोतापत्ति मग्ग और सोतापन्न, ये कैसे हम खुद समझे। जैसे हम बुद्ध धम्म में आते हैं तो सोतापत्ति मग्ग पे आ गए, कि वो मार्ग पे आए। ठीक है, मतलब हम टिके रहे, कुछ धम्म समझ में आ रहा है, मतलब शील का पालन हो रहा है, 5 शील 8 शील जितना भी हमने लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी मग में तो आ गए, मतलब मार्ग में तो आ गए। तो बाधा क्या है सोतापन्न बनने के लिए? बाधा ये है कि किसको फॉलो करे, ये बाधा है। विसिकीच्छ, कितने सारे हैं, तो कैसा ये होता है। फिर प्रैक्टिस में क्या करना है? इसमें एक ही प्रैक्टिस है, जो 5 शील है उसको समाधियामी में करना है। मतलब जितना भी शील तोड़ेंगे दिन में, उसको देखना है क्यों तोड़ रहे हैं, फिर जोड़ना है, फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़ना है, फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़ना है। इसी प्रकार करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि शील टूटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको भय दस्सा भी करके बुद्ध कहते हैं। मतलब भय होता है कि दस्सा भी मतलब दर्शन, वो वो तोड़ने में असफल रहेगा और चिंतित हो जाएगा अगर वो तोड़ता है तो। ये पहला सोतापत्ति पे आ रहा है कर लक्षण है। तो वो श्रद्धानुसारी हो गया, जिसको श्रद्धा आ रही है कि हम शील पालन करेंगे तो काम होता है, शील पालन नहीं करेंगे तो काम नहीं होता है। और उसको वो समझ में आता है। तो क्या समझ में आता है? ये होता है कि जो काम नहीं हो रहा है, मोनेस्ट्री जा रहा था, भंते से मिल रहा था, पूजा कर रहा था, तो जैसे शील पालन शुरू हो गया, ना उसको भंते से मिलना है, ना मोनेस्ट्री जानी है, ना मन्नत रखनी है। ठीक है, तो ये शील वित्त परामर्श टूट जाएगा उसका। उसको समझ में आता है कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। मतलब दुच्चरित अगर है, चाहे हम जितना भी बुद्ध की पूजा करें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पटिसमुत्पाद चलती है, किसी की मनमानी नहीं चलती है। चाहे मैं जितना भी सोचूं कि मैं जैसा सोचता हूं हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो वो कंडीशन निर्माण नहीं होती है तो नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है? सील। भगवान के पास बैठ भी सकते हो, नहीं भी बैठ सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मन की शांति होती है कि
मेरा जो डर है वो चला जाता है उस टाइम के लिए, बस इतना ही। तो बुद्ध कहते हैं अविपत्ति सार, विपत्ति सार सब लोग है, अविपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर किसी को विपत्ति आ रही है, इसका मतलब यही है कि उसकी सील ठीक नहीं है, बाकी छोड़ ही देते हैं, कोई फायदा नहीं। तो इसको समझ में आती। तो इसका जो डाउट था कि उसको हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, ये काम होता है वो काम नहीं हो रहा है, वो बदल के वो सील पालन करना शुरू करता है। ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है, वो समझ लेता है। पटिसमुत्पाद का जो फॉर्मूला है वही बुद्ध धम्म है। यो पटिसमुत्पदम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। इसने ये समझ लिया। तो बुद्ध को धम्म में देखना है, धम्म को पटिसमुत्पाद में देखना है। तो चाहे वो भंते के पास गया या कोई कल्याण मित्र के पास गया या कुछ भी है, तो उसको ये समझ में आया कि सद्धम्म सवन श्रवण कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि वर्क हो रहा है। समझो उसने 3 महीने का रखा लक्ष्य, ये मेन इंपॉर्टेंट है, छंद। उसने देखा कि 3 महीने के लिए ट्राई करते हैं, 3 महीने मतलब 6 उपोषित। तो वो भंते या कल्याण मित्र जो है वो कहते हैं कि देख भाई, 8 शील करो, उपोषित करो, और उपोषित जैसे उपोषित सुत्त है वैसा करो। तो पहली बार उसको समझ में आता है कि अच्छा, एक उपोषित सुत्त भी है, जो हम उपोषित करते हैं वो वैसे ही है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो समझो वो 5 उपोषित करना शुरू किया है, तो उसको स्वयं समझ में आता है कि क्या वर्क होता है और क्या नहीं होता है। तो इसीलिए उसको एक्सपीरियंशियल रियलिटी होता है, मतलब स्वयं उसको अनुभव हो रहा है बुद्ध धम्म। ऐसा नहीं कि मानना पड़ेगा। अगर ये पे आगे के मानना है तो वो बुद्ध धम्म है भी नहीं है। बुद्ध धम्म के नाम पे एक स्टिकर है, हमारी बात मानो, हमारा कस्टम मानो, या हमारा ट्रेडिशन मानो, हमारा ये मानो, वो यहाँ पे मानने वाला कुछ है ही नहीं है। तो ये एक धार्मिक हो गया। जैसे हिंदू धर्म है, मुसलमान का धर्म है, सिख का धर्म है, ये भी बुद्ध का धर्म है, पर धम्म नहीं है, अलग अलग है, इसके कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मुझे अपने आप में निर्भर होनी है, किसी और के ऊपर नहीं होनी है। तो उसने धम्म पद का देख लेता है कि अत्ता ही अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया। तो वो जो कल्याण मित्र है वो सिखाता है, देख भाई, तुम्हें अपने आप करना है, ये कोई तेरे लिए सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। चाहे कोई भंते हो या थेरो हो या अजान हो या कोई भी हो, तुम्हें तो कुछ नहीं करने वाले, तुम्हें खुद करना है। आत्ता दीप हो, तुम स्वयं दीप द्वीप हो, कोई द्वीप नहीं बनाएगा तेरे लिए। तो वो मान लेता है, सही है। तो फिर वो जान लेता है क्यों है। तो उसको योनिसो मनसिकार शुरू होती है। वो सारा देख सकता है कि हाँ, मैं पहले झूठ कहता था बहुत, अभी मैं छोड़ दिया। किसी के पीछे बात करता था, वो छोड़ दिया। तो मुझे जो डर लग रहा है वो वेदना जो हो रही है, दुख वेदना, वो चली गई है। तो समझ में आ गया उसको। जैसे ही ये सिंपल बात समझ में आ गई, उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आने लगा।
तो जैसे ही आत्मविश्वास आने लगा, उसका ये सारा सील वित्त परमास चला गया। पहले वो सोचता था कि मुझे आज उपोषित है तो हमें भंते के पास बैठना है और हमें ये 5 या 8 सील देंगे। तभी उसको समझ में आया, चाहे उनके साथ बैठो या ना बैठो, सील तो अपना ही है। ये तो नाटक है कि हमें लेना है, देना है, लेन देन तो नहीं होती है, तो कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि हमें तो करना है। इसमें लेना ना लेना की क्या जरूरत है? वो कौन होते हैं हमें देने वाले? क्योंकि ये सील हम नहीं करेंगे तो तड़पेंगे हम ही। तो उसको समझ में आ गया। तो जैसे ही इसका ये डाउट, शंका, विसिकिच्चा टूट गया, वैसे ही इसका सील वित्त परमास चला गया। फिर एक ही बचा, सखाय दिट्टी, एक बाकी है। तो ये सखाय दिट्टी कैसे निकालेंगे? वही कल्याण मित्र के पास जाता है कि आगे क्या करना है। आगे ये कहता है, देख भाई, ऐसा है कि जो तुम करके जो जिसको भी पकड़ते हो उसको ये 5 खंड में बांट लेना, कि ये रूप खंड है, ये वेदना खंड है, ये संज्ञा खंड है, ये संखार खंड है और ये विज्ञान खंड। तो पूछता है कि इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाए। कहते इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यही देखना है कि रूप कैसा आता है। तो कैसे बच्चा बना देखा है, तो जन्म होने के बाद क्या हुआ। कहता है कि पता है, मुझे क्या पता है, सही बात है। तो तुम्हारे माँ से पूछा है, जैसे वो बाहर निकाले तो क्या किया था। उसकी माँ कहती है, तुमने मेरी दूध पिया था, मतलब खाना, आहार समुदाय, रूप समुदाय। तो वो कल्याण मित्र से पूछता है कि ये मुझे याद रखनी है, इतना ही याद रखनी है, आहार समुदाय, रूप समुदाय, आहार निरोध, रूप निरोध। मतलब अगर आहार ही नहीं खाओगे तो मर जाओ। जो मैं करके, मेरा काय करके जो आ रहा है वो तो आहार है, और वो किसी का भी नहीं है। क्योंकि मेरी माँ की दूध खाने से आ रहा है, उसकी भी नहीं है। तो मतलब किसी का भी कुछ भी नहीं है, अनंत है। समझ में आ रहा है भाई? तो वो कहता है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो बुद्ध धम्म में यही 3 चीज है, कि अनंत होता है सारा, अत्त नहीं है। तो पकड़ेंगे तो दुख आता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बच्चा था, अभी तो मैं बच्चा नहीं हूं, तो मरते जा रहा हूं। अगर खाना नहीं मिलता है तो मरूंगा, इतना तुम याद रख ले। तो योनिसो मनसिकार, हर चीज में यही देखो। हर व्यक्ति जो तुम मिलोगे आज से, ये देखो कि खाने से आ रहा है या ऐसे ही आ रहा है। खाने से, वेरी गुड। तो इतना प्रैक्टिस करो। कितने घंटे? पूरी दिन करो भाई। तो कित खाते ही रहते हैं, देखते रहो क्या खाते हो। अगले दिन आता है, आगे क्या करना है। तो कहता है कि देख, अभी यह है कि वेदना, सुख लग रहा है तुम्हें, हाँ बहुत सुख लग, दुख लग रहा है, हाँ अच्छा वेरी गुड। तो कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, देखते हैं। देखो, आंख से लग रहा है या कान से लग रहा है या नाक से लग रहा है या जीवा से लग रहा है, या ये काय से लग रहा है या मन से लग रहा है। तो कहता है, मैं आंख से तो देख रहा हूं तो अच्छा लग रहा है, ये जो दृश्य जो देख रहा हूं। तो कहते हैं कि देख, ये संपर्क हुआ है आंख और वो, इससे इसी के लिए लग रहा है। अगर ये दृश्य निकाल दे तो क्या लगेगा?
तो चला जाएगा। तो कह सकते हो ये सुख टिकेगा, वो जब तक टिकेगा, तब तक टिकेगा जब तक वो दृश्य है। तो वो कहता है हाँ ये मैं देखता हूं आज। तो जैसे वो पत्नी आती है, वो वेदना देख रहा है क्या हो रहा है, और पत्नी चली गई तो वेदना चला गया। फस्स समुदयो, वेदना समुदयो, फस्स निरोधो, वेदना निरोधो। तो उसको पत्नी करके याद आया, तो उसको लगा कि हाँ जैसे मेरा संज्ञा पत्नी बनती है तभी ये बनता है, अगर पत्नी करके नहीं आती है तो ये तो नहीं बनेगा। ये कभी वर्क होता है जब भी इसका सील अच्छा है। टूट गया सील तो ये वेदना समझ नहीं पाएगा या संज्ञा समझ नहीं पाएगा, और ये संखार भी समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या चाहता है। आंख से जो देखने की जो चाहत है वो समझ नहीं पाएगा। कोई इसको कहता है कि ये ट्रेडिशन में भर्ती हो जाओ, वो ट्रेडिशन में भर्ती हो जाओ, वो सारा उसका चल रहा है। फिर कल्याण मित्र कहता है कि देख वो सब हटा दे, जो बुद्ध कहते हैं सुत्त में वो देख, उसको देख कि क्या कह रहे हैं। तो वो देखता है और समझ में आता है कि ये संपर्क होने से उसका वेदना संज्ञा संखार आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे कोई दृश्य है ही नहीं देखने के लिए, कोई आवाज ही नहीं है सुनने के लिए, कोई सूंघने के लिए ये कोई गंध ही नहीं है, चबाने के लिए कोई रस ही नहीं है, छूने के लिए कोई काय भी नहीं है, और एहसास करने के लिए वो विज्ञान ही नहीं है, तो कभी संपर्क हो पाएगा नहीं। इतना उसको समझ में आ गया, आंख खुल गया उसका। तो तभी उसका विज्ञान बंद हो गया, पत्नी का विज्ञान जिसको वो देख रहा था, या बेटे का विज्ञान, या पति का विज्ञान वगैरह वगैरह, वो सब बंद हो गया। नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। तो ये जैसे ही हुआ, उसको एक अजीब एक्सपीरियंस होता है। वो कोई बता नहीं सकता इसका अजीब का मतलब क्या होता है। वो खुद स्वयं उसको पता चलेगा कि मेरा कुछ अलग सा हो गया है, मैं एक अलग व्यक्ति बन गया हूं। जो पहला था अभी जो है अलग लग रहा है। जिस चित्त में वो लगता है उसी क्षण उसका सोतापन्न हो गया। अभी वो सही तरह से धम्म में आ गया, क्योंकि उसका एक ही पेंडिंग थी, श्रद्धा या श्रद्धा। वो अंधश्रद्धा थी पहले, वो टूट गई। अभी उसको कोई हिला नहीं सकेगा कि ये बुद्ध धम्म में नहीं रहना है, रहना है। और सारा जो ट्रेडिशन वो ढूंढ रहा था या कुछ कर रहा था, या जितना भी उसके क्वेश्चंस थे कि मैं थाई ट्रेडिशन का ढूंढूं या बर्मीज का ढूंढूं या श्रीलंकन का ढूंढूं या किसका ढूंढूं, वो सब हट गया। उसको अभी किसी से भी कुछ नहीं लेना है, कहीं पर भी नहीं जाना है, अपने ही अंदर संतुष्ट होता जा रहा है। तो तभी से शुरू होता है सीलवंत बनना। उससे पहले चाहे जितना भी पढ़ ले, जितना भी विपश्यना कर ले, कौन सा भी विपश्यना कर ले, ये तो नहीं होने वाला। इसीलिए जो कहते हैं सही कहते हैं कि सोतापन इस जन्म में नहीं बन सकते, क्योंकि वो कैसा करना है वो भी पता नहीं है, क्योंकि कहां से शुरुआत करें, ये चक्कर है। तो अगर
सोतापन हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा आगे? तो मैं रूप को पकड़ूंगा। अभी तो मैं सीलवंत बन गया, क्योंकि सीलवंत से इस मतलब ये पड़ाव से अरहत तक एक ही रास्ता है, और वही करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही है, मंत्र एक ही है, और कुछ और नहीं करना है। तो प्रैक्टिस के लिए वो पूछता है कि हाँ ये समझ में आ गया, अभी ये कोई भंग वंग कहते हैं, ये कैसे करना है, ये ऐसा कुछ है? कहता है हाँ है। तो हमें तो भंग की एक्सपीरियंस नहीं हुई है। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, पर होती है। हाँ होती है। तो बुद्ध कहते हैं भाई देख, ये जो गंगा तट में ये जो फेन देख रहे हो, अभी तुम सोतापन बने हो ना, तो मोह से कम होना है ना, तो बैठो। वो गंगा तट में जो फेन है उसको देखते बैठो, इसमें क्या सार है या निस्सार है, तुच्छ है या नहीं है, रित है या नहीं है, इतना ही करो। कितने दिन करना है? जब तक मोह टूट ना जाए तब तक करना है भाई। तो हमें गंगा तट पे जाना है, तो सुत में गंगा तट की बात है। हमारे घर में तो बकेट भी है, सोप पाउडर भी है, पानी भी है, तो भरो, बैठो। जैसे वो फटता जाता है, एक 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 एक, अपना काय को भी वैसे ही समझो, जैसा वो वैसा है। अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करोगे, जो भंग अवस्था वहां पे होती है वही भंग अवस्था यहाँ पे होती है। भंग का मतलब ये है कि जो सॉलिडिटी थी, जिसका मैं सोचता था ये काय वैसे ही वैसी है, वो टूट जाती है, तो लगाव चला गया। तभी क्या होता है? अभी ये होता है कि जिस चीज को भी मैं देखता हूं सारा टूटते हुए लगता है, जोड़ते हुए नहीं लगता है। जुड़ा तो है पर टूटना देख रहा हूं। अपने काय को देखता हूं तो टूट रहा है, मेरी पत्नी की काय देखता हूं तो वो टूट रही है, मेरे बेटे का काय देखता हूं तो वो टूट रही है, मकान को देखता हूं तो वो टूट रहा है, पेड़ को देखता हूं तो वो टूट रहा है, हर जगह पे टूट रहा है। जानवर को देखता हूं तो वो टूट रहा है, पक्षी को देखता हूं तो वो टूट रहा है। मतलब जो कुछ भी इस दुनिया में है सारे टूट रहे हैं। तो जे लगाव थी वो चला गया। तो ये मैंने किया, उसी में रहूंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मतलब कंटिन्यूटी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि 5 मिनट किए बस हो गया ना। भावित, भावना में रहना है, उसको बनाना है, रहता नहीं है, इसको डेवलप करना है। तो बुद्ध कहते हैं कि जिसको भावना नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये हम क्या सोचते हैं कि एक बार समझ लिया तो हो गया ना, बार 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 उसी के, क्योंकि वो बाहर गया है, मन उलझ गया है बाहर चीजों से। तो उसको, मन को, आप ही मन हो या मैं मन हूं, अपना मन मतलब मैं खुद उसी चीज से जुड़ूंगा देखने के लिए
तभी मनसिकार, योनिसो मनसिकार होगा तो सारा दिखाई देता है। जैसे ही ये समझ में आया तो जो लगाव थी वो कम होती गई और आंख खुलने लगा। तो हम अभी इस स्तर पे है कि हम दिन में, पूरी दिन में 18 से 20 घंटे लगातार बहुलीकत कंटिन्यूटी रूप वेदना संज्ञा संखार के बिना कुछ भी नहीं देखेंगे। और रूप में 1 घंटे के लिए अगर वैसा प्रैक्टिस करना है, 1 घंटे के लिए अनिच्च को देखना है। इसमें क्या देखना है? 1 घंटे क्या होता है, क्या करना है, 1 घंटे क्या करना है? ये डाउट आती है, ये शंका तो आएगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि 1 मिनट में हो गया, समझ में आ गया, बस हो गया, आगे आगे बताइए, फिर आंख बंद करके बैठना है। तो इसमें बाधाएं आती है, चाहे वो इसी किच का हो या इसका हो, उसका हो, इसको हटाना है। ठीक है, तो क्या करें? अभी मैंने 1 घंटे का रखा, समझो, तो क्या करना है? पहली बात है, वो 1 घंटे का जो रखा है ऐसे ही रखा है, इसका निमित्त नहीं बनाना है, इंद्रिय संवर करना है, वो निमित्त हटाना है कि मेरा 1 घंटा है ना, ऐसे के लिए रखा है, सच में 1 घंटा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो बैठो। हाँ सर, बैठे हैं। खाना खाया? हाँ खाया। तो क्या क्या खाए? वगैरह वगैरह खाए। उसको देखो, अभी कहाँ, खाना किधर है? पेट में है। पेट भरा है या खाली है? भरा है। तो मतलब जो प्लेट में था वो पेट में है, तो हजम होता रहेगा। हाँ, तो ये काय बनता रहेगा, तो ये अनिच्च है। फिर प्लेट में था, पेट में गया, पेट से नीचे जाएगा, फिर प्लेट में आएगा, फिर पेट में जाएगा, फिर प्लेट से नीचे जाएगा। ये तो मंत्र है, वो तो सर्कल हो गया संसार, प्लेट, पेट और बाहर। या पानी पिएंगे, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर पानी पिएंगे, फिर, मतलब यही है, मतलब पेड़ को जैसा आप खाना देते हो वैसे ही इधर भी देना, तो दोनों एक बराबर है, तो अनिच्च है। फिर तो 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं भाई, पूरी तरह से देखो, बचपन से आज तक देखो, और हर किसी को देखो, अज्जत बहिद्ध देखो ना, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। समुदाय को देखो, व्यय को देखो, ये भी तो 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं होता है। सारा काम करते हुए भी तुम देख सकते हो, या ऐसे आराम से बैठ के भी देख सकते हो। क्या मुझे विचार करना पड़ेगा इसके बारे में? एग्जैक्टली exactly। तो सभी तक, सविचार, तर्क भी इसी का करना है, विचार भी इसी के ऊपर रखना है, हर दम इसी पे रहना है। तो ये तो दुख है। प्लेट में आनी चाहिए, फिर पेट में जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर प्लेट में आएगा, फिर पेट में आएगा, फिर नीचे जाएगा। हाँ, दुख है। तो 1 घंटे के बाद, अभी नहीं।
तो मन को इसी को देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खड़े होगे तो भी वही देखना है, लेटे हो तो भी वही देखना है, चल रहे हो तो वही देखना है, बैठे हो तो वही देखना है। ये देखते देखते ये 5 निवर्ण आ जाएंगे, अभिज्ञा आती है, कहीं से तो भाग के आती है अभिज्ञा। तो बुद्ध क्या कहते हैं, खाने के बाद क्या करनी चाहिए? पहला, अभिज्ञा हटाना है। तो शुभ निमित्त है, अशुभ निमित्त बनाओ। जब भी अभिज्ञा आती है तो अशुभ निमित्त बनाओ। शुभ निमित्त है, आइसक्रीम खा रहे हैं, शुभ निमित्त। अशुभ निमित्त बनाओ, पच्छवेकना करो। क्या करें भाई, क्यों खा रहे हो? देखो भूख लगा है, हाँ मेरा आइसक्रीम का भूख है। नहीं, गर्मी लग रही है, आइसक्रीम खा रहा हूं, ठीक है। आइसक्रीम है वहां पे? नहीं है। तो क्या है? दूध है, शक्कर है, वगैरह है। इसके ऊपर ध्यान करो कि इसमें क्या है, ये खाने में क्या है। ये खाने में इतना ही है, तो नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, इतना ही काम करना है। और जो वेदना हो रही है पेट की, पेट की वेदना हो रही है, हो रही है, फिर से होना है उसको? नहीं। तो काटने के लिए खा रहे हैं, खा, सही। स्वीट खाओ, कुछ भी खाओ, खट्टा खाओ, मीठा खाओ, जो कुछ भी खाओ, पर इतना ही है इसका। ज्यादा खाएंगे तो मोटापा होगा, कम खाएंगे तो पतला होगा। सिंपल है। तो रोग कहाँ आती है? खाने से। सिंपल। तो खाना कम खाएंगे तो रोग भी कम होगा, खाना ज्यादा खाएंगे तो रोग आएगा। तो स्वाभाविक गुण है। चाहे हम टेस्टिंग करें, वही है, शुगर ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा, इसलिए है क्योंकि हम खाना खा रहे हैं। तो आहार समुदाय, रूप समुदाय, ये समझ में आ गया सही तरह से। तो देखते रहो दुख है कि नहीं है। अब 1 घंटा तो इसका अनिच्छ का हो गया, इसमें निश्चित नहीं है कि जो मैं खाता हूं पचन हो जाएगा, निश्चित नहीं है। ये भी निश्चित नहीं है कि कभी मुझे पेशाब आएगी, कभी मुझे टट्टी आएगी, ये दोनों भी पता नहीं। और कभी मेरा पेट फूल जाएगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा, गैस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा वो भी पता नहीं है। हजम होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं है, मतलब कुछ भी पता नहीं है। ये अनित्य भी है और अनिश्चित भी है, निश्चित नहीं है। और हम जिस प्रांत की खाना खाते हैं उसका अलग प्रांत का खाना खाएंगे तो जमेगा नहीं है। जैसे यहाँ के साउथ इंडिया में लोग अक्सर चावल खाते हैं, और कर्नाटक में रागी खाते हैं और चावल खाते हैं। इनका वो सही है, इस प्रांत के लिए ये सही है। तो कोई पागल व्यक्ति ने इसको बताया कि आपको मिलेट्स खाना चाहिए, या किसी पागल व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ चावल नहीं खाना है, चपाती खाना है, हजम नहीं होगा उसका, क्योंकि उसका पेट उसके लिए बना नहीं है। सिंपल है, उसका जो डाइजेशन है उसके लिए नहीं बना। तो उसको क्या समझ में आया? निश्चित नहीं है कि मैंने रोटी खाया या चपाती खाया उससे हजम हो जाएगा। नहीं, तेरे बस की बात नहीं है भाई। तू क्या डाइजेशन करवाएगा? नहीं। तो इतना देखो 1 घंटे में। तो क्या मुझे हर दिन करना पड़ेगा? हाँ, हर दिन ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी कर दिया हो गया, अभी बताइए आगे क्या करना है। तो वितक्क विचार इसी के ऊपर।
छोड़ना नहीं है, मन को देखना है कि ये जो बाल आया है, ये जो त्वचा है, ये जो पूरी मांस की जो है, ये कैसी है। तो 20 आइटम्स आ जाएंगे, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम वगैरह वगैरह। 20 ये आएंगे, 12 पानी का आएगा, 132 हो गया। पूरा अशुभ निमित्त है, तो पहले मैं समझा था ये शुभ निमित्त है, तो अशुभ निमित्त देख लिया तो अभिज्ञा चला गया। क्योंकि वो हटाने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। ऐसी थोड़ी है कि मैं 1 मिनट में एक निवर्ण को हटा दूं, ना, कभी नहीं हो सकता। और चिढ़ आने लगी है कि पता नहीं है मुझे क्या करना है, तो व्यापाद आ गया, तो मेट्टा भावना करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे का कहा था, अभी मैं रूप को देख रहा हूँ, उसको छोड़ना पड़ेगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये निवर्ण है, वो करने में नहीं देगा वो, इसीलिए उसको कहते हैं निवर्ण। तो उसको हटाना है, तो कितनी घंटे करनी है भाई? जब तक तेरा मन से वो व्यापाद नहीं निकल जाता, तब तक करना है। वो पूरी 1 दिन भी लगा सकता है, पूरी 1 हफ्ता लगा सकता है, समझो पूरी साल ही लगा सकता है, पता नहीं। तो तब तक क्या करे? रूप का बंद रखो भाई, पहले इसको निकालो। अच्छा, फिर तीसरा, आलस्य आ रहा है। बुद्ध कहते हैं खाने के बाद आलस्य तो आएगा। अंगुत्तर निकाय स्टार्टिंग सुत्त में ही है, और सारे भिक्खु को कहते हैं खाने के बाद बैठना नहीं है, शंकम। और उसी में देखना है, क्या देखना है? नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। निश्चित है या अनिश्चित है? जब चलना शुरू किया, डाइजेशन हो जाएगा, जैसा मुझे चाहिए वैसा हो जाएगा? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नींद भी आ सकती है। तो मुगल्लान को जैसे बुद्ध ने कहा पानी डालो, ये करो, वो करो, वही करना पड़ेगा। क्योंकि मिध आया है। मिध मतलब काय का भारीपन। कैसा आया? खाने से। और कैसा आएगा भाई? तो क्या खाए? दाल खाया, तेल कितना डाले थे, मस्त। वो तड़का, हाँ, बहुत ही अच्छा। तो डाइजेशन तो नहीं होने वाला, तो क्या करें? चंकम, अभी गर्मी है, क्या करें भाई? गर्मी हो या ठंडी हो, इतना खाया है, उतना चलना पड़ेगा। कब तक? जब तक भारीपन ना जाए। पर पीठ में प्रॉब्लम है, चल नहीं पाएंगे। इसके लिए कोई उत्तर नहीं है। घुटनों में दर्द है, देखो उसी को। कुछ कर पाओगे? नहीं। तो निश्चित है? नहीं। नित्य है? नहीं। उसी को देखो। तो कैसे भी मैंने 1 घंटा बिता दी, तो क्या लगा? खुश लग रहा है या दुख हो रहा है? दुख हो रहा है, तो गलत है। कहीं पे तो टेढ़ा है, क्योंकि ये करने के बाद खुशी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि मैंने 1 घंटा बैठा है, जैसे करते हैं ना, जब ये विपश्यना से 1 घंटा होता है, इतना खुशी होती है कि 1 घंटा निकल गया,
वो तो दुख और दुख से निवारण है। मतलब 1 घंटा जब भी खत्म होता है, हम उसका प्रतीक्षा में है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ हम दुख को छोड़ने के लिए ध्यान में आ रहे हैं। ये काम का दुख बाहर आने के लिए ध्यान में जा रहे हैं, ये अलग है। ये हमें जो कुशन में बैठ के होता है वो नहीं है। इसमें आप कुछ भी करो, बैठो, खड़े हो जाओ, लेटो या कुछ भी करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें यही देखना है कि अनिच्च है, दुख है, रोग है, गंड है, सल है, 11 घंटा हो जाएगा। उसी में देखना है बस। रूप में हमें रूप समझ में आ गया है, नहीं टूटनी चाहिए पूरा। उसका जो मोह है वो टूटनी चाहिए। और एक दिन टूट जाएगा। एक दिन मतलब जल्दी सी। क्योंकि हम जिसको भी देखते हैं, खाने को ही देखेंगे तो सभी समझ में आता है। सब्बे सत्ता आहारत्तिक, सारे सत्व आहार से ही बनते हैं। तो मैं जिसको भी देखूं, उसका नाम कुछ भी हो, आहार ही है, तभी हो गया। तो तभी खुशी छाने लगती है। तो सेकंड ध्यान पे आ गए। तो वेदना क्या हो रहा है? वेदना भी सेकंड ध्यान या फर्स्ट ध्यान या सेकंड ध्यान पे आ गए। क्योंकि सांस अभी टूटेगा ही नहीं है, कभी नहीं टूटेगा। 18 घंटे क्या, जितनी घंटी चाहिए उतना घंटा रहेगा वो। ठीक है। तो वैसे दुख के बारे में देखना है, वैसे रोग के बारे में देखना है। रोग कैसा आता है, किधर से आता है? खाना। और कहां से आएगा? इस काय को बचाने के लिए खाना पड़ेगा। जैसे ही खाए रोग आएगा। बहुत सारा रोग है, 49 है, और सारा इसी से ही आता है। चाहे हम लोभ से खाए या द्वेष से खाए या मोह से खाए, राग द्वेष मोह, रोग तो आएगा भाई। क्योंकि जो व्यक्ति हमें चावल या गेहूं वगैरह दे रहा है, वो अपना राग या लोभ के कारण ही दे रहा है। ऐसा थोड़ी दे रहा है कि आप खुशी में रहो, आपका अच्छा हो जाए, ऐसा थोड़ी दे रहा है। वो पैसा बनाने के लिए दे रहा है। तो हम उसको खरीद के लेके आ रहे हैं, वो उसमें क्या मिलावट किया है पता नहीं है। निश्चित नहीं है कि हजम हो पाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर जितना भी रोग आएगा, खाने से ही आएगा। और हम टाल भी नहीं सकते, हम नहीं खाएंगे, खाना तो पड़ेगा। यही दुख है, यही रोग है, यही गंड है, सुजन है। फटता रहता है, फिर मलहम लगाओ, फिर फटेगा, फिर लगाओ, फिर फटेगा, फिर लगाओ। ऐसा ही जब तक सांस आखिर में छोड़ के जाती है, तब तक यही करना है। तो तभी समझ में आता है कोई फायदा नहीं। पर दुख की जगह पे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा, अट्टकील मतान योग में नहीं जाना है।
इतनी खुशी आती है कि हमने समझ लिया धम्म को, अटैचमेंट टूट गया। अटैचमेंट टूटनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि हाँ सारा दुख है, आज खाना दुख है, कपड़ा पहनना दुख है, ऐसा कुछ हो गया तो हम गलत रास्ते पकड़ लिए। इसीलिए बुद्ध धम्म परफेक्ट मिडिल है। मतलब थोड़ा भी खिसक गए तो यहां जाएंगे, अटकील। थोड़ा भी जागृति से चला गया, होश चला गया तो काम सुख में आ जाएंगे। थोड़ा भी, ऐसा नहीं कि ज्यादा चाहिए, थोड़ा, बहुत थोड़ा, यहां आएंगे या वहां जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि द्वे में भिक्खवे उभो अंते नहीं करना है। सिर्फ धम्म चक्र पवतन सूत्र का गाथा करने से कुछ भी नहीं हासिल होता है, बल्कि अपना जो समय है वो वेस्ट जा रहा है। रोज पढ़ सकते हैं धम्मचक्र पवतन, पर आंख तो नहीं खुलने वाली है, चक्कु मुदप आदि नहीं होती है। तो अभी हम कहेंगे वो बुद्ध थे, हमें नहीं होता है। हाँ सही बात है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं गलती कर रहे हैं तो कैसा होता है। तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ जा रहे हैं या वहां जा रहे हैं, दोनों जगह नहीं जाना है। सच में देखना है कि पच्छ वेक्कना, पच्छ वेक्कति, तो चार पच्छ वेक्कना, काय मतलब खाना, कपड़ा, मकान, गिलान, हर दम करना है। तभी इसका जो परिणाम है 11 वो समझ में आ जाता है कि अनिच्च है, दुख है, रोग है, गंड है, सल है, अगत है, आबाद है, परत है, पलोकत है, शून्यता है, अनंत है। तो अभी इसका थोड़ा देखते हैं, परतो क्या होता है। जैसे मेरी माँ की दूध मेरा उसकी नहीं है, वैसे ही एक काय मेरा नहीं है। परतो, तो जितने भी काय यहां बैठे हैं वो भी उनका नहीं है, और जितने भी मेरे घर में बैठे हैं वो भी उनका नहीं है। और आखिर में इसको कहां डाला जाता है? वहीं डाला जाता है चाहे वो कभी भी गुजरे, तो उसका है ही नहीं है। परतो, पलोकतो, टूटता जा रहा है। अभी हमने देख लिया कैसा टूट रहा है। इसीलिए शून्य तो उसमें कुछ भी नहीं है। जो खाना आ रहा है वो मिट्टी से आ रहा है, और जो बन रहा है मिट्टी से बन रहा है, और मिट्टी से बनते हुए जो लकड़ी या हार्डनेस दिखता है वो पत्थर है। पत्थर और मिट्टी के अलावा इस काय में क्या है? चाहे मेरा देखो या किसी का भी देखो। तो इस वजह से जो काम छंद था वो इतना टूट गया कि वही वक्त पे अनागामी से पहले जो सखदागामी का होता है वो बनने लगा। उसका अभी फल प्राप्त होने लगा, क्योंकि उसका व्यापाद भी निकलता गया। क्योंकि किसके ऊपर व्यापाद करेगा? अगर कोई व्यक्ति है तो हम व्यापाद कर सकते हैं, मतलब वो वेदना आती है कि इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा देखा, इसने मुझे ऐसा छुआ, पर वो चला जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने रूप को देखा, किसी का भी रूप उनका है ही नहीं है। किसी का भी हो, चाहे कौन भी हो, उनका है भी नहीं। जैसे ही ये बात समझ में आई, शून्यता हो गई इसमें। जिसको मैंने पति माना था,
शून्यता हो गया। जिसको मैंने बेटा माना था, शून्यता हो गया। जिसको मैंने बेटी माना था, वो भी शून्यता हो गया। जिसको मैंने अपने आप को माना था, वो भी शून्यता हो गया। मतलब ये सारा अभी मुझे खेल समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरा आँख भी मेरा नहीं है, कान भी मेरा नहीं है, नाक भी मेरा नहीं है, जिह्वा भी मेरा नहीं है, काय भी मेरा नहीं है और मन भी मेरा नहीं है। तो समझ में अनंत समझ में आ गया। चक्कुम अनंत। अगर गिरिमानंद सुत्त देखते हैं, अनंत लक्षण से अनंत संज्ञा देखते हैं, तो क्या आप कहते हैं बुद्ध? हम गिरिमानंद सुत्त का भी पठन करते हैं, गाथा करते हैं। बहुत ही अच्छे भाई, अभी समझ में आया कि चक्कु अनंत, रूप अनंत, सही कि नहीं है? सोत अनंत, शब्द अनंत, है कि नहीं? घान अनंत, गंध अनंत, जिह्वा अनंत, रस अनंत, काय अनंत, पुट्टब्ब अनंत, मनो अनंत, धम्म अनंत। अभी आंख खुल गया, सच है, ये पूरा शून्य है। क्योंकि जो वेदना हो रही है, वो मैं जिसके बारे में समझता हूं तभी आती है, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के लिए अमर जी बैठे हैं, तो मैं उनके बारे में सोचता हूं तो वेदना आएगा। मतलब उनको मैं देखता हूं, वो जो काय है वो अमर जी है करके आता है, तो कोई ना कोई वेदना आती है। पर इसको अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक खाने की तरह देखता हूं, ये जो रूप है वो खाने से बना है, वहां पे कोई अमर करके नहीं है, तो आंख भी अमर नहीं है, कान भी अमर नहीं है, नाक भी अमर नहीं है, जिह्वा भी अमर नहीं है, काय भी अमर नहीं है, तो मन भी अमर नहीं है, तो कोई अमर करके है भी नहीं है फिर। ऐसे के लिए, ऐसे कहने के लिए तो है, पर एहसास में तो नहीं है। जब ये एहसास में नहीं है, तो अगर मेरे इसमें व्यापाद है उनके बारे में, वो चला जाएगा। अगर उनके बारे में काम छंद है, वो भी चला जाएगा। तो इतनी रिलीफ मिलने लगती है कि हाँ यार, ये सही बात है। तो पूरा शून्यता देख लिया, अनंत भी देख लिया, तो अभी मुझे आह क्या प्रसन्न होती है कि रोग तो रोग देख लिया, गंड तो सुजन को देख लिया, सल तो वो भी देख लिया। जैसे मैंने अमर करके कहा, तो चुभने लगती है, क्योंकि उनकी जो चेहरा है, काय है, उसको संबोधित करते हुए मुझे बात करनी है। तो जैसे मन में अमर जी करके आता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है, वो तीनों हो सकता है। तभी मैं देखता हूं तो ये तो प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि मेरे मन जो है, उसने जो पकड़ा है वही फेंक रहा है। उन्होंने मुझसे जो कहा अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगता है, उन्होंने जो कहा अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, या हम लोगों ने ऐसे ही बात किया था तो कुछ नहीं लगता है। तो क्यों ना मैं इसको काट ही दूं इस तरह से। तो काट लिया, तो शांत हो गए। तो क्या हो गया, सीधा पहला ध्यान हो गया, दूसरा ध्यान हो गया, तीसरा ध्यान हो गया, क्योंकि सुख आने लगे जो अमर से भी आगे है। तो काम सुख चला गया, इसके साथ में जो बाधाएं थी वो भी चला गया, कि मैं खुद देख रहा हूं कि मैं, मेरे खुशी या मेरे सुख अमर जी से अमर है या नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ रहा है।
जैसे मेरी पत्नी इधर है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा है, बेटा है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा है, घर है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसा है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। ये जो सुख है, ये किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तो जुड़ी नहीं है। बहुत ही अच्छा हो गया। तो वैसे देखते देखते अभी वो पहुंच जाएगा उपेक्षा, जो इंद्रिय भावना सूत्र में जो बुद्ध कहते हैं कि मनाप अमनाप, मनाप अमनाप, इसीलिए उपेक्षा सही है, तो वही उपेक्षा आ गया। क्योंकि अभी ना मुझे कोई द्वेष है, ना कोई राग जग रही है, तो मोह तो टूट रही है। तो ये 11 विध से करने से अभी हमारा ध्यान भी 4 ध्यान होने लगा। साथों साथ होता है, ऐसा नहीं कि ये अलग और वो अलग। जब भी आप बेंगलुरु आओगे, जब भी हम शिविर करते हैं, तो पहला 3 दिन समथा करेंगे। इसमें पहला दिन ये देखेंगे कि सील हमारा कैसा है, दशा कुशल कैसा है। दूसरा दिन हम ये देखेंगे कि अपने आप सांस रह पा रही है या हमें प्रयास करना पड़ रहा है। चाहे हम ये शिविर यहाँ पे करें या अमेरिका में करें या कौन सा भी करें, यही करने वाले। तो ये दूसरा दिन हो गया। अगर हमें देखना पड़ रहा है, अगर हमें कुशन की जरूरत पड़ रही है और आंख बंद करके ही पड़ रही है, तो लोचा है। इसका मतलब ये हमें आंख नहीं बंद करनी है, कर सकते हैं, पर नींद में नहीं जाना चाहिए। अपने आप बंद होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी हम बैठते ही आंख बंद करते हैं तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि पहले निवर्ण को हटाना है। निवर्ण हटाने बिना तो नहीं होने वाला। तो दूसरा दिन जब भी हम करेंगे, ये निवर्ण के बारे में भी देखेंगे और ट्राई करते रहेंगे कि कैसा सांस अपने आप रुक रही है, मतलब पता हो रही है। आनापान का जो पहला है, सो सतो वास सती सतो अपसती हो रहा है। फिर इंद्रिय संवर उसी के साथ करना है, निमित्त को हटाना है। तो ये हमारा प्रैक्टिस होगा। ये पहला दिन का काम है, मतलब सॉरी 3 दिन का काम है। फिर हम ये जो बात कर रहे हैं 11 5 खंड की, वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो ध्यान के लिए। तो पहला दिन पहले इसके बारे में करेंगे, फिर मतलब 5 खंड, और ये रोग वगैरह वगैरह जो हमने किया, फिर अपने आप वो ध्यान में चला जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अभी क्या होगा, अभी तक का विचार यही आता रहेगा। कोई दुनियादारी की बात नहीं आएगी, कोई काम छंद नहीं आएगा, कोई व्यापार नहीं आएगा, कोई थीन मिद नहीं आएगा, कोई उड़च कुछ नहीं आएगा, विसिकिच नहीं आएगा। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे कर रहे हो। फिर ये करने के बाद दूसरा दिन अगर सही तरह से किए, तो जो प्रकाश आनी चाहिए वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ गंदगी रखा ही नहीं, तो वो प्रकाश तो आएगा। आभासार हो या कौन सा भी हो तो आ जाए। तो चतुर्थ ज्ञान जब भी पहुंचेंगे तो लाइट तो आती है, उसका स्वाभाविक है, क्योंकि जो निवर्ण था, जो कवर हुआ था, उसको हटा दिए, तो आना ही चाहिए। तो ये दूसरा दिन तीसरा दिन यही करना है, ध्यान। फिर हम करेंगे विपश्यना, और 3 दिन। तो अभी ये ध्यान का हमने बात किए हैं, कैसे करना है, और उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और एंडिंग पॉइंट है चौथा, उपेक्षा। ये वेदना का ही है ध्यान।
ये समझ लो, पूरी जान रूप का हो अरूप का हो, वो वेदना संज्ञा संखार विज्ञान ये चार का ही है। कैसे आपको सुख आने लगता है, निरामिष सुख, वो तो वेदना का ही अंग है। और संज्ञा होती है कि ये आभासार है, ये शुभंकिन है, ये है वो है, वो संज्ञा है, पहचान है उसकी। और ये अनिंज अभिसंखार है। तो जो हम संखार कर रहे थे वो काम वाला था, इसमें पुण्याभिसंखार था, अपुण्याभिसंखार था। अभी हम वहां से ऊपर गए हैं तो रूप ध्यान में इसको छोड़ दिए और अनिंज में आ गए। अनिंज, अनिंज का मतलब है हिलता नहीं है, चित्त हिल नहीं रहा, चित्तम यस्य न कंपति, वो वाला कंपन नहीं हो रहा, स्टिल है। तो ये करने के बाद हम विपश्यना करेंगे। ठीक है, ये हमें जान लिया कि ये 5 खंड है, इसका 11 देखना है, पूरी दिन में उसमें रहना है, टूटता जाएगा तो ध्यान अपने आप होने लगेगा। ध्यान के लिए कहीं पर भी बैठना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सदैव होता रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आंख बंद किए लाइट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ प्रयास करके हमें बैठना है, ऐसे बैठे थोड़ा आंख नीचे किए, थोड़ा बंद किए तो लाइट आ जाए। तो वो जो सुख है तभी समझ में आता है कि हाँ, इसको कहते हैं सुख, सुखवत्ती, ब्रह्म का एक आभासार, शुभंकिन। तो हमने ब्रह्मलोक पहुंच गए इसी जन्म में, इसी काय से बाहर आके हम वहां गए। ठीक, तो कल विपश्यना, इतना ही करना है जो अभी मैंने बताया। ध्यान यही होता है। हाँ, हम एक और चीज कर सकते हैं, सांस को देखते हुए कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आप सांस को लो इसको लो दोनों एक ही है। अभी सांस अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो इसी से जुड़ी है। तो आपको सांस देखने से सांस देखो, वहां पर भी यही आएगा। पूरी दिन रह सकते हैं जरूर, जब तक सो ना जाए 100%। याद रखनी पड़ेगी नहीं, सती डेवलप हो गई है तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है, वो हरदम उसी में रहेगा। बात करते वक्त बात के ऊपर रहेगा, खाते वक्त खाने के ऊपर रहेगा, पीते वक्त पीने के ऊपर रहेगा। इस 3 के अलावा सांस ऑटोमेटिक, अटेंशन, मानसिकार, सती दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो सांस को कहाँ देखना है? नाक के नीचे देखना है, छाती में देखना है, पेट में देखना है? वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी काय में सांस है। ऐसी थोड़ी कि नाक के नीचे ही सांस है, छाती में ही सांस है, पेट में ही सांस है। जितने हमारे पास, जिसको कहते हैं सेल्स इंग्लिश में, वो सारे सेल के लिए तो ये सांस ही चाहिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। जितनी ब्लड सप्लाई होती है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है। तो समझो
कि अगर कोई पागल व्यक्ति ये सोचे सिर्फ नाक में सांस आती है, इसका मतलब है ऑक्सीजन सिर्फ नाक में आती है, बाकी हर जगह नहीं आती है, लंग्स क्या कर रहा है फिर? ऐसे थोड़ी होता है, पूरी काय ब्रीथिंग है। तो फिर एनर्जी सेंटर है पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से चक्कर चल रहा है, वो भी आपको समझ में आता है। तो तभी हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हमें वेदना में समझ में आती है, और जो हम पहचान करते हैं वो संज्ञा है, और वो संखार हमें समझ में आता है। अच्छा, ये संखार आ रहा है, ये अनिंजाबी का संखार है। तो तभी खुशी देती है, सुख देती है, उपेक्षा होती है, फिर खुशी देती है, सुख आता है, उपेक्षा। अभी वो काम से हट गया, इसीलिए बुद्ध कहते हैं विविच्छेव कामे ही विविच्छेव अकुशल धम्मे ही सवितक्क सविचार। तो वहां आज के लिए इतना ही। 5 मिनट है, कोई क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो यही कल्पना जी आप पूछ रही थी कि हम मेडिटेशन कभी करेंगे, शायद आपको अभी समझ में आ जाएगा, मेडिटेशन हर दम करना है। अभी ये नहीं कि हम ऐसे ही अभी हम इतना शील की और ये दशा कुशल की कर रहे थे, अभी क्या करें, अभी समझ में आ गया ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर? तो 11 घंटे या 12 घंटे या 18 घंटे करके टेंशन मत लो। पहले समझो कि बैठना, लेटना, चलना, ये सारा काय का पोस्चर है, क्रिया है। इससे हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे आप चलो, बैठो, खड़े हो जाओ, लेट जाओ, कुछ भी करो, रोग तो रोग है। अभी ये 4 पोस्चर को ही देखो, आप खड़े हैं तो बैठना पड़ेगा, बैठे हैं खड़ा होना पड़ेगा, चलते हो तो बैठना पड़ेगा, लेटे हो तो उठना पड़ेगा। ये 4 दुख नहीं है तो और क्या है? तो रोग है, रोग है, गंड है, सुजन है, हाँ है, इसीलिए तो तकलीफ देती है ना। बैठने के बाद कितनी देर बैठोगे, फिर तकलीफ तो देती है, कष्ट तो होता है, तो खड़े हो जाओगे। अच्छा, कितने घंटे खड़े हो जाओगे? थोड़ी की देर के बाद वो भी तकलीफ देती है, तो लेटना पड़ेगा। कितना घंटे लेटोगे? फिर उठना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, कितना चलोगे? फिर खड़ा होना पड़ेगा, कितना खड़ा हो जाओगे? तो यही देख रहे हैं, तो ऐसा 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 देखते हैं, फिर बाद में आनत है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है भी नहीं है कि हम बैठे, हर दम बैठ सकते हैं, खड़े हो जाए हर दम खड़े हो सकते हैं, नहीं। तो तभी अटैचमेंट जो है, अजोस, वो चला जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे काय की जरूरत है, ना मेरे आंख की जरूरत है, ना कान की जरूरत है, सब हमने त्याग कर दिए, कि तभी मार से बाहर आ गए। इसीलिए मार सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि मार का मतलब 6 आयतन और 5 खंड, यही मार है। मीयतेवा, मरतेवा वगैरह वो कहते हैं, वो इसीलिए तो कहते हैं कि मार है। इसलिए हम क्या कहते हैं, बीमार है, वो वहां पर भी मार आया ना, बीमारी, वहां पर भी मार है। ठीक है,
यही प्रैक्टिस है। कल तक आपको समझ में आ गया तो विपश्यना करेंगे। ठीक, तो जो लोग 15 तारीख को आ रहे हैं या 14 तारीख को यहाँ पे, तो अभी 2-3 हफ्ते रह गए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हम यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है। तो साथ में करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कहीं भाग जाऊंगा वगैरह, साथ में करेंगे, पर साथ में यही करेंगे कि बैठना भी है, चलना भी है, खड़े होना भी है, लेटना भी है, खाना खाना भी है, प्लेट को धोना भी है, कौन सा भी है, कपड़े उतार रहे हो, डाल रहे हो, उसका धो रहे हो, वगैरह वगैरह, सारे चीज में यही कॉमनैलिटी देखना है, तो सांस छूटेगी ही नहीं है। तो तभी समझ में आ गया, तो आपका 16 जो आनापानसति का है वो हो जाएगा। तो कल मिले, सब ठीक है तो चलिए, नमो बुद्धाय, कल मिलते हैं, सबका मंगल हो। कल